ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। निराकार रूप में बाबा को याद करो। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने बाबा को सब मन की बातें बता रही है। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञान से संपन्न मैं आत्मा ओम शांति। आज मीठी मीठी शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में हमें कभी भी अपने जीवन से तंग नहीं होना चाहिए। कभी कभी जीवन में बहुत परिस्थितियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, देह से संबंधित जो भी संबंधी हैं, वैभव, वस्तु, इन सब के कारण ना जीवन में कभी कभी बहुत परेशानियाँ आ जाती है। संबंधों के कारण तो लोगों को ना अच्छा नहीं लगता है, वो तंग हो जाते हैं। लेकिन अगर इंसान समझ जाए कि हमारे जीवन में परिस्थितियाँ, बीमारी, ये सब हमें हमारे पाप कर्मों का हमारी भोगना है। भाई हम जो करके आए हैं उसकी भोगना हम भोग रहे हैं। और इसका एक ही इलाज है, इसका मरना इलाज नहीं है। कई लोग सोचते हैं इससे तो हम मर जाएं। किसी का सोचो शरीर भी हमेशा बीमार रहता है, किसी के संबंधी भी उनसे ठीक रीति से नहीं चलते हैं। उनके जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। देह के संबंध, देह से संबंधित जो भी पदार्थ हैं, वस्तु, वैभव, धन संपत्ति, मतलब कोई इंसान चारों तरफ से उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो उसको क्या विचार आता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, है ना, वैसा विचार आता है ना। या फिर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, वो भगवान को भी बुलाते बुलाते, भगवान को भी याद करते करते उसको कहीं सुख, कहीं शांति, कहीं खुशी नहीं मिलती, बहुत परेशान। तो हमें अपने जीवन में सदा ये याद रखना चाहिए कि ये मेरे पाप कर्मों की सजा है और इससे बाहर निकलने का सिवाय भगवान के और कोई भी रास्ता नहीं है ना। भगवान के सिवाय और कोई भी मुझे इससे बाहर नहीं निकाल सकता है ना। कोई कुछ भी बोलता रहे, करता रहे, उसके शरीर में कुछ भी होता रहे, वो कभी भी भगवान को याद करना, उनका साथ ना छोड़े। और इस जन्म में जितना वो आत्मा दूसरों का भला कर सकती है, जितना दान पुण्य कर सकती है, अगर धन है, ऐसे अंध में दान पुण्य नहीं करना, मतलब दूसरों के भले के लिए जितना वो अच्छे कर्म कर सकती है, जितना भगवान को याद कर सकती है, वो करे, पाप कर्म एकदम छोड़ दे। तब यही इलाज है उसका। अगर इंसान सोचे मैं मर जाऊं, मैं भाग जाऊं, है ना। समझो अगर कोई घर गृहस्थी में कोई लेडी है, कोई पत्नी है, या कोई पति है, कोई सास है, ससुर है, आजकल तो बहुएं सास को भी बहुत परेशान कर लेती हैं। फिर बेटा भी उन बहू के साइड, अगर सास का पति भी नहीं हो और बेटा भी अपनी पत्नी के हिसाब से चलता है, पोतरे दोतरे भी अपने माँ बाप के हिसाब से चलें,
और वो सास को उस घर में ही रहना है, उसके लिए तो कितना मुश्किल हो जाता होगा। या चलो बहू है, या तो अगर सास बहू की नहीं बनती ना, तो या तो बहू का रूल चलेगा या सास का चलेगा, क्योंकि लोगों को तो खाना चाहिए, है ना। तो या बेटा सास की साइड होगा, पुत्र दोत्रे भी सास दादी दादा की साइड हो जाएंगे, तो बहू अकेली रह जाएगी। या सास अकेली, सास ससुर अकेले हो जाएंगे, है ना। तो हमें कई कई प्रकार की सिचुएशन लोगों के जीवन में आती है। या कभी ऐसा होता है कि माँ बाप होते हुए भी अगर माँ बाप का बच्चों में एक बच्चे में है दूसरे में नहीं है, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? एक तो भगवान की याद, दूसरा अच्छे कर्म, दूसरा अब से कोई भी पाप कर्म नहीं करो। भगवान की याद से क्या होगा कि हमारा जो भी पिछला हिसाब किताब है वो चुकता हो जाएगा। अच्छे कर्म से क्या होगा? हमारा पुण्य का खाता जमा होगा। और बुरे कर्म नहीं करेंगे तो पाप का गड़ा और नहीं भरेगा। कभी कभी लोग सोचते हैं एक तो मेरा शरीर भी ठीक नहीं है, ये भी ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मैं उनको डांट देती हूँ, उनको मार देती हूँ। अरे आपके ऊपर वैसे ही पाप का घड़ा भरा हुआ है, वैसे ही आपके ऊपर बहुत बोझ है। आप और इन लोगों को डांट के मार के क्यों आप अपना बोझ ज़्यादा कर रहे हो? होता है ना, कभी कभी लोगों को लगता है कि ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं। किसी लेडी का समझो, किसी माँ का आज उसको बीमार भी है, उसके पति से भी लड़ाई हो गई, सास से भी लड़ाई हो गई, और फिर उसको बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे हैं, तो सारा गुस्सा बच्चों पे उतार दिया, है ना। भले ही उसने सबके ऊपर चिल्ला के, सबको डांट के मार के, वो खुद आत्मा बड़ी हो गई, मतलब बुराई में बड़ी हो गई। सब लोगों को डरा दिया उसने, निकाल दिया, भगा दिया। लेकिन उसने कितना पाप का घड़ा भर दिया उससे। आपके शरीर में दर्द है तो आप उठो ही नहीं। ज़्यादा लोग बोलेंगे सोती रहती है, थोड़ा सा भी दर्द है, लेकिन आप दर्द में उठोगे, फिर आप एक दो को सुना दोगे, या आप अंदर ही अंदर कुछ भी बोलते रहोगे, या तो आप परमात्मा को याद करो, सहन करके सोचो चलो मेरा जितना काम है उतना मैं करके शांति से अपना लेट जाऊंगी, है ना। या तो दूसरों को आप बोलोगे नहीं तो उनके ऊपर चिड़चिड़ करोगे, या तो आप खुद परेशान हो जाओगे। तो मेन क्या होता है कि लोग अपने जीवन से तंग हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके जीवन में और ही ज़्यादा पाप का घड़ा भरता जाता है। क्योंकि ये सिचुएशन, जो भी इंसान जब अपने जीवन से तंग हो जाता है तो वो यही है कि या तो उनके बहुत विक्रम ज़्यादा हैं, या उनकी जीवन में परीक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। लोग उनको चारों तरफ से तंग करते रहते हैं कि ये आगे ना बढ़े, है ना। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में सदा ही ये बात याद रखो, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस सिचुएशन से बाहर निकालने वाला एक ही है, बाबा। आप हर सिचुएशन में बाबा को इतना याद करो कि हमारा वो बुरा समय चला जाए, हमारा जो हिसाब किताब चुकतू करने वाला समय चला जाए। और बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें, जैसे दुनिया में होता है ना, दे दान तो छूटे ग्रहण, ऐसे भगवान को ना, हमें भगवान धन संपत्ति का दान क्या करेंगे बताओ। आज लोग धार्मिक स्थानों में जाएंगे, या कोई ऐसे लोग होते हैं तो उनको धन दान करते हैं,
है ना, धन दान करते हैं। लेकिन आज सोचो धन से क्या होगा। चलो वो तो जो भगवान के नाम का जॉब करता है तो चलो, कई लोग सोचते हैं कि लोगों को है ना काम वाम अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती है, काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो बस भगवान का नाम जपते रहते हैं। हाँ भाई, खाना तो मिलेगा, रहने को तो मिलेगा, कपड़े तो मिलेंगे। दुनिया में ना कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई ऐसे धार्मिक इसमें चला जाता है ना, तो कहते हैं, सोचते हैं कि ये लोग ना बस सोचते हैं कि हम ये सब भगवान का नाम जपेंगे तो लोग हमें पैसे देंगे, तो बस वही हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये लोग लोगों को ठगते हैं। किसी किसी की मेंटालिटी ऐसी होती है ना। और कई लोग सच्ची में ऐसा करते हैं, कई लोग सच्ची में ऐसा करते हैं। भाई दुनिया में किसी को शादी, धंधा, पढ़ाई लिखाई, नौकरी धंधा अच्छा नहीं लगता है, तो सोचते हैं हाँ भाई ये काम अच्छा है, बस थोड़े मंत्र रट लो, ये कर लो और बस खाना पीना मिल जाएगा और क्या। लेकिन आप ये काम जो सीरियस, जो खुद की इच्छा से करते हैं, है ना, जो खुद की इच्छा से करते हैं, तो ये काम करना सहज है। आप करके देखो, है ना। जिसको परमात्मा की पहचान हो जाती है ना, परमात्मा से वो प्राप्ति हो जाती है, तो उनको तो सहज है, उनको तो दुनियादारी से वैसे ही वो डिटैच हो जाते हैं बहुत इजीली। लेकिन कई लोगों को इस फील्ड में, मतलब भगवान का नाम वगैरह ये सब करना, ये कईयों का पार्ट होता है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन ड्रामा में पार्ट होता है तो उनको करना पड़ता है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। तो भगवान को तो हमारा धन संपत्ति नहीं चाहिए, उनको तो शरीर ही नहीं है। चलो पहले जो लोग सन्यासी जो जंगलों में तप करते थे, उनको भी पैसा नहीं चाहिए होता था। तो आजकल लोग ऐसे मांगते हैं, करते हैं, लेकिन ये कायदा नहीं है। भगवान को तो क्या चाहिए? आपके विकार, आपकी बुराइयां। ऐसे ही जो साधु संत सन्यासी जो धार्मिक भगवान से जुड़े रहने और जोड़ने का काम करते हैं, उनको भी पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनको है लोगों की बुराइयां, उनको दान में चाहिए, है ना। उनको क्या चाहिए कि लोगों की जो बुराइयां, ताकि वो परमात्मा की शक्ति से उन बुराइयों को ख़त्म करके और इस दुनिया को स्वर्ग बना सके। तो भगवान को असली में क्या चाहिए आपसे? क्योंकि कई लोग क्या होता है कि ऐसे जो लोग साधु संत सन्यासी आ जाते हैं ना, या वो लोग दिख जाते हैं, तो कई लोग दूर भाग जाते हैं, कहते हैं फिर ये हमसे पैसे मांगेंगे। हाँ, आजकल कलयुगी दुनिया है तो ऐसा हो गया है, पर भगवान के नाम का जो धंधा करते हैं, भगवान खुद तो कभी पैसों की उनको क्या करेंगे। तो ऐसे ही भगवान को जो मानने वाले होते हैं, या भगवान के बारे में जो ऐसी वैसी बातें बताने वाले साधु संत सन्यासी हैं, उनको भी पैसे मांगने की दरकार नहीं है। लेकिन आजकल मांगते हैं तो लोग उनसे दूर भागते हैं कि अरे फिर ये मांगेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए भी दुनिया में क्या मेंटालिटी बन गई है, फिर ये आएंगे फिर मांगेंगे, कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस ऐसे कपड़े बैठ के बस ऐसे बोलते रहते हैं और मांगते रहते हैं। लेकिन भगवान हमें क्या कहते हैं? बाबा हमें कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दे? अपने विकार बुराइयों का दान दे तो छूटे ग्रहण। राहु का जो ग्रहण लगा हुआ है ना, विकार बुराइयों के कारण, वो ग्रहण छूट जाएगा, है ना। राहु का जो ग्रहण लगा हुआ है वो ग्रहण छूट जाएगा। आपकी आत्मा जब ग्रहण लगता है तो काला काला हो जाता है ना, तो हमारी आत्मा पर भी 5 विकारों के कारण हमारी आत्मा भी काली हो गई है ना।
तो इस सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 विकारों 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है। तो अब देखो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना। आज लोगों को 5 तत्व भी तमो प्रधान है। 5 तत्वों में भी, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्यों के विचार होंगे वैसे वैसे ही तो वो वाइब्रेशन फैलेंगे, तो उससे 5 विकार 5 तत्व भी दूषित हो जाते हैं। तो हम आत्माओं से भगवान कौन सा दान मांगते हैं? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये दान दोगे तो आपकी आत्मा पावन बन जाएगी ना। ये दान जब दोगे आप परमात्मा को संकल्प से देना है कि बाबा आज से मैं आपको, मुझ आत्मा में जो भी रावण की प्रॉपर्टी है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वो सब आपको देती हूँ बाबा। सब संकल्प, विकल्प, व्यर्थ संकल्प, आसुरी संकल्प, आसुरी स्वभाव संस्कार सब आपको देती हूँ। फिर दी हुई चीज वापस थोड़ी लेते हैं, है ना। तो एक बार दे दी तो फिर वापस नहीं लेना, वापस आए भी तो भी नहीं लेना। सोचना मैंने तो दे दी, है ना, सोचना मैंने तो दे दी। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि पूरी दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अब पूरी दुनिया जब परमात्मा को याद करके उनको ये विकार बुराइयां दान में दे देगी तो इस सृष्टि पर ये जो विकारों का ग्रहण लगा हुआ है ये खत्म हो जाएगा, राहु का ग्रहण। तो ये ना जानने के कारण लोग धन संपत्ति का दान करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हमने इतना दान दिया, इतना सोना दान दिया, इतना धन दान दिया। लेकिन वो क्या होगा? आज अगर आप कुछ भी दान करोगे तो वो, चलो मंदिर में अगर आपने सोने का मुकुट भी दान किया तो चलो उसको तिजोरी में रख देंगे कहीं पे ट्रस्टियों के पास, फिर कोई ओकेजन होगा तो उस मूर्ति को पहनाएंगे, है ना। और लेकिन पहनाने के बाद फिर कितनी सिक्योरिटी चाहिए। तो ये दान करने से थोड़ी ग्रहण छूटता है। या लोग सोचेंगे हाँ भाई ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है तो आज दान करेंगे, परंतु क्या दान कर रहे हैं? आपको भगवान को याद करके काम, क्रोध, लोभ, अहंकार दान देने ना। आपको भगवान को याद करके काम, क्रोध, लोभ, अहंकार दान देना है, तभी हमारी आत्मा में से जो 5 विकारों का ग्रहण है ना, जो 5 विकारों का ग्रहण है वो छूट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, उससे आप मुक्त हो जाओगे। आप तो ऐसे ऐसे करके हमें अपने आत्मा को ग्रहणों से मुक्त कराना है। दूसरा है क्योंकि देखो पहले तो सब आराम से और धीरे धीरे चलता था, लेकिन अब हर एक को बहुत जल्दी जल्दी है ना। पता नहीं कहाँ जाना है लोगों को, इतनी जल्दी है। सुबह उठेंगे जल्दी, नाश्ता जल्दी, स्कूल जल्दी, पढ़ाई जल्दी, खाना जल्दी, ऑफिस, घर का काम जल्दी 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 जल्दी। अरे भाई करके कहाँ जाना है आपको, है ना। कुछ तो हो ना भाई, करके हमें कहाँ जाना है? जाना तो कहीं भी नहीं है ना किसी को। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में बहुत ही धैर्यता से, बहुत ही अच्छे से जीवन जीना चाहिए। बाबा को सब विकार बुराई दान में देकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है कि बाबा हमें कहते हैं कि अभिमान को शान नहीं समझो। कभी कभी ना किसी किसी को ना अपने देह देह से संबंधित जो भी वस्तु, वैभव, धन संपत्ति होते हैं
उनका है ना बहुत अभिमान होता है उनको, है ना। तो अभिमान से क्या होता है, वो उसको अपनी शान समझते हैं कि हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो उसको है ना वो अपनी शान समझते हैं कि हाँ देखो मैं कितना अच्छा हूँ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि आज अगर किसी को क्रोध भी आता है ना, कोई क्रोधी भी होता है और अपने क्रोध के से वो दूसरों को कंट्रोल करता है, तो उसको लगता है कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ, मतलब मुझे देखो कितना समझदार हूँ मैं, कि मेरे में कितनी ताकत है कि मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। मतलब क्रोध कर रहे हैं तो हाँ भाई मैं बहुत समझदार हूँ, मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये तो अभिमान है कि मेरे सामने कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता, मैं आता हूँ तो सब लोग चुपचाप से काम करने लग जाते हैं, है ना। ये तो अभिमान है। ऐसा व्यक्ति कभी निर्माण रह सकेगा? ऐसे व्यक्ति को तो कोई मान नहीं दे तो वो जीवन में चल ही नहीं सकता, है ना। वो तो उसको लोग मान नहीं देंगे तो और गुस्सा करेगा कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। मतलब देखो लोग क्या करते हैं, अगर कोई ऐसे बहुत गुस्से वाला हो और ऐसा वाला व्यक्ति हो ना, अगर कोई उसको मान नहीं दे, उसको कुछ समझे ही नहीं, तो वो और गुस्सा करेगा कि मेरी कोई इज्जत नहीं रखी इन्होंने, मेरे को ऐसे किया, मेरे को बहुत बुरा लगा। अरे ठीक है, आप अपने क्रोध के वश होकर दूसरों को कंट्रोल कर रहे हो, पर ये तो गलत है ना। आप समझते हो कि मैं कर सकता हूँ सबको कंट्रोल, पर गलत मतलब गलत, गलत मतलब गलत। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान को अपनी शान नहीं समझना चाहिए। चाहे देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, किसी भी कारण अगर आपको अभिमान है, समझो अगर आपके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं तो माँ बाप को एक होता है ना कि हाँ मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, तो कभी कभी ऐसे थोड़ा थोड़ा अभिमानवश बोल ही देते। लेकिन हम सोचो चलो हमारे बेटे को भगवान का ये गुण देन में है, चलो ये इसमें होशियार है तो चलो इसका भाग्य खुला, है ना। तो बाबा जो में तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे लोगों में निर्माणता आ जाती है। कई बार माँ बाप अपने बच्चों के कारण अभिमान में तो आ जाते हैं, देखो हमारे बच्चे इतने ये हैं वो हैं, लेकिन आगे चल के बच्चा शादी करता है तो अगर पति के हिसाब से चलने लग जाए, सिर्फ पति के हिसाब से चलने लग जाए, तो भी उनको मज़ा नहीं आता है ना। तो बाबा जब में कहते हैं कि जीवन में कभी भी हमें मजाक करके नहीं चलना चाहिए। मजाक से क्या होता है, कई बार आपका व दूसरों का नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा ही बाबा की याद में रहकर बाबा के साथ ही हर एक कार्य करना है, तभी ही हम इस अभिमान से बच सकेंगे और जीवन में सदा ही निर्माण होकर रहेंगे। दूसरा, बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में एकांतवासी भी बनना है और रमणीकता भी लानी है। मतलब एक के साथ हमारा बुद्धि योग हो और जीवन में रमणीकता भी हो, है ना। जीवन में रमणीकता भी होनी चाहिए, तभी ही हमारे जीवन में मजा है। गंभीरता के साथ मिलनसार और एकांतवासी के साथ रमणीकता। अच्छा, मीठी मीठी सिकला जब बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करें। ओम शांति।